जैसे मेल फीमेल एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑल द जेंडर्स आर इक्वल। पीपल थिंक दैट ट्रांसजेंडर्स आर नथिंग, बट नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस अबाउट इट। ब्लाइंड हो, अपाहिज हो, अब नॉर्मल हो, वो भी वोट डाल सकता है, तो ट्रांसजेंडर्स क्यों नहीं डाल सकती? अब गवर्नमेंट ने हम लोगों को भी मान्यता दी है, अब हम लोग भी वोट डाल सकती हैं। कि हम लोगों को तो अर्धनारीश्वर की तरह पूजा जाता है, आदि शिव आदि शक्ति। तो हम लोग तो मंगलामुखी कहते हैं, हमें जम्मू में तो मंगलमुखी कहते हैं, अपने मुख से मंगल निकालने वाली मंगलामुखी। इस दिन जो है हम लोग जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो मतलब अपना एक डे मनाते हैं, जिसके दौरान हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। वी ऑल्सो एग्जिस्ट। थर्ड जेंडर इज ऑल्सो एग्जिस्ट। हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मेल फीमेल एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इस दिन हम अपना डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या अवेयरनेस रहती है इस डे के ऊपर? कि जैसे हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और हमें ये अवेयरनेस कराना चाहते हैं कि ऑल द जेंडर्स आर इक्वल। पीपल थिंक दैट ट्रांसजेंडर्स आर नथिंग, बट नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस अबाउट इट। अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग व्हाट इज थर्ड जेंडर। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मेल फीमेल है, वैसे थर्ड जेंडर भी एक जेंडर है, जिसमें नॉन बाइनरी पीपल भी आ जाते हैं, जैसे इंटरसेक्स भी आ जाते हैं। तो मतलब उन सबको भी मतलब कि हक है जीने का समाज में। आपकी एक पर्सनल बात करेंगे, जब आप कैसे पता लग गया कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ? माता पिता का क्या रोल रहा, अपनी फैमिली का क्या रोल रहा? देखिए मेरे को बाल्यकाल से ही पता चल गया था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, जब मैं 9 वर्ष की थी। तो लेकिन मैं सोसाइटी से मतलब कि नहीं खुल के रह पाई। तो जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, तो मैंने अपने आप को अपनाती गई कि मैं जो हूँ, मेरे को अब सामने आना है। तो मेरे को अपनी आइडेंटिटी मैंने सबके सामने ला दी कि मैं ट्रांस हूँ। और इनसे ये क्या हुआ कि मेरी फादर वगैरह जो फैमिली के लोग हैं वो काफ़ी वो हो गए थे, मतलब कि उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि तुमने नहीं आना चाहिए था, अपना नहीं शो करो। लेकिन मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया। बाकी मुझे आज तक फैमिली में से किसी का सपोर्ट नहीं है। मेरी गुरु माँ सोनिया जी, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और दादी गुरु रुबीना जी, जिन्होंने भी मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। और आज मैं पढ़ रही हूँ, और भी ट्रांसजेंडर्स पढ़ रही हैं, जैसे सांबा वाली साइड से भी एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर, वो भी पढ़ रही है, जिसका नाम काव्या है। और मैं पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ JNK की, जो अभी मतलब फाइन आर्ट्स कॉलेज में, जिसने मैंने भी अभी 3rd ईयर में हूँ मैं भी साथ साथ में सीख रही हूँ। आपको ट्रांसजेंडर हमने आम तौर पर देखा है कि ये बधाई मांगते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो सालों से परंपरा चलती आ रही है, क्योंकि ये तो सब ट्रांसजेंडर्स का राइट है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो बधाई है वो तो वो लेंगी। और दूसरा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे गुरु लोग पढ़ाते भी हैं। अगर जिनको बधाई लेनी है तो वो बधाई में जा सकते हैं, ये अपने मन की बात होती है। अगर मेरा मन था कि मैं पढ़ूँ, तो मेरी गुरु माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया। और अब समाज आगे बढ़ रहा है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब जैसे मैं एम्बेसडर, मैंने 5 साल से मैं लड़ रही थी कि LGBT को भी मतलब राइट मिलना चाहिए। और आपने देखा कि पिछले साल क्लाइमेट फ्रंट के साथ जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन सब ने और हम सब ने मिलकर प्राइड ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो मैं उनके साथ हम जुड़ी रही, और मैंने एम्बेसडर का रोल प्ले किया है। और मैं LGBT कम्युनिटी की एम्बेसडर हूँ, और मुझे काफ़ी प्राउड महसूस होता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ। आपको कई अवार्डों से भी नवाजा गया है। यूटी के गवर्नर साहब ने आपको अवार्ड दिया है, महाराजा हरी सिंह साहब के आपको ट्रांसजेंडर अवार्ड मिला है। क्या कहना चाहते हैं इस अवार्ड के बारे में? देखिए मुझे हाँ, ये सही बात है। मैं पिछले साल मुझे महारानी रितु सिंह जी ने महाराजा हरी सिंह सम्मान से नवाजा गया था मुझे। और इट वॉज अ प्राइड मूवमेंट फॉर मी, नॉट फॉर मी, इट इज़ द प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल द कम्युनिटी ऑफ अस। ये पूरी LGBT के लिए एक प्राइड की मूवमेंट था, जब आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु हैव रिसीव्ड इट। और मेरे को अभी आइकॉन बनाया हुआ है थर्ड जेंडर यूटी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और मुझे LG साहब ने भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी अवार्ड दिया था मुझे, अभी ये पिछले महीने की बात है। आपने इलेक्शनों की बात की है, क्या आपका वोटिंग राइट रहता है? देखिए अभी मेरे वोटर कार्ड जो है वो मतलब अभी बनानी है, मैं बनाऊंगी। और हम सबको मतलब हक है देने का। कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जी। और इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वन वोट वन वैल्यू, वन वैल्यू। अगर कोई
गुंगा हो, ब्लाइंड हो, अपाहिज हो, अब नॉर्मल हो, वो भी वोट डाल सकता है, तो ट्रांसजेंडर्स क्यों नहीं डाल सकती? अब गवर्नमेंट ने हम लोगों को भी मान्यता दी है, अब हम लोग भी वोट डाल सकती हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। घर की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला आपको जब आप बाल युवा में थे तो? देखिए, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं खुद की सपोर्टर खुद बनी, और बाकी मेरे जो गुरु माँ वगैरह थे, उन्होंने कहा तुम पढ़ वगैरह। सोनिया माँ जी, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा तू पढ़ लिख और मैं चाहती हूँ तू आगे बढ़, तो मैं उनको कहूँगी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। बाकी मुझे मेरी मदर का सपोर्ट है फैमिली में से। एक चंडीगढ़ वाली साइड से भी कुछ ट्रांसजेंडर जो धनंजय चौहान जी हैं, वो काफ़ी मानी गई हैं। वो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट भी रही है, और वो अभी पंजाब वेलफेयर बोर्ड, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हैं। उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम मतलब आगे बढ़ो अर्नवी, तुम कर सकती हो। मैंने समाज को परवाह किए बिना, समाज की परवाह ना को समाज को करते हुए समाज को पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ी। काफ़ी लोगों ने बुल किया मुझे, काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब बहुत अजीब तरीक़ों से देखा, लेकिन मैंने उनको भी दूर करके आगे बढ़ी मैं। अर्नवी जी, बात करेंगे कि आपके हक और हुकूक एम्प्लॉयमेंट की या कहीं पे आपकी आरक्षण होना चाहिए आपके लिए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि सेपरेट वॉशरूम शुड ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रांसजेंडर्स। इफ देर इज वन ट्रांसजेंडर इन योर कॉलेज, देर शुड बी सेपरेट रेस्टरूम फॉर द ट्रांसजेंडर, सेपरेट वॉशरूम शुड बी देयर फॉर द ट्रांसजेंडर्स। ऑल्सो वी शुड गेट द जॉब्स इन द सोसाइटी। वी आर नॉट गेटिंग जॉब्स। जब आप देख सकते हो कि ट्रांसजेंडर्स को आप लोग जॉब नहीं दे रहे हो, रिजर्वेशन रहनी चाहिए, होनी चाहिए, पुलिस में भी होनी चाहिए। हर मतलब कि अगर ट्रांसजेंडर, अगर 12th देखिए, ट्रांसजेंडर्स हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। वो कोई कहीं उन्हें 10th बेस पे भी की होती है, 12th के बेस पे भी, फिर वो आगे नहीं पढ़ पाते। मैं चाहती हूँ उनको 10th बेस पे भी जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स हम लोग थोड़े ही होते हैं, बाकी हम लोगों में भी कम ही पढ़ पाते हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ, वहाँ पे काव्या पढ़ रही है। हम लोग चाहते हैं कि हमें जॉब्स दी जाएँ, हमें कुछ ना कुछ तो जॉब दी जाए, ताकि हम भी कुछ अपनी अर्निंग सोर्स ऑफ मनी कर सके। हम लोग भी सर झुका के नहीं, सर उठा के चले समाज में। और ये कहना चाहती हूँ कि मैं कि ट्रांसजेंडर्स को जॉब दी जाए, क्योंकि बैंक में भी जॉब देनी चाहिए। पिछले साल इन्होंने बैंक में जॉब्स निकाली थी, उधर मेल और फीमेल का क्लर्क का जॉब का निकाला था, लेकिन इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए जॉब्स नहीं निकाली थी। ये बैड लक था। लेकिन अभी समाज, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में 3rd जेंडर कर रहे हो कैटेगरी, तो मैं ये चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स की जॉब्स भी फ्री की जाएँ, और ट्रांसजेंडर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए, और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे लेज़र ट्रीटमेंट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी स्टेट्स में, यहाँ पे भी होने चाहिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि समाज आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं? समाज के लिए क्या आप अगर मैं खुद की बात करूं, लेकिन अब लोग मुझे देखते हैं, और मतलब अच्छी निगाहों से देखते हैं, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ट्रांसजेंडर्स हो, हम लोग शिव और शक्ति माने जाते हैं। मेल तो XY है, फीमेल इज XX, वी आर XXY क्रोमोजोम, दैट इज अ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को तो अर्धनारीश्वर की तरह पूजा जाता है, आदि शिव आदि शक्ति। तो हम लोग तो मंगलामुखी कहते हैं, हमें जम्मू में तो मंगलमुखी कहते हैं, अपने मुख से मंगल निकालने वाली मंगलामुखी। यहाँ पे हम लोगों को कभी ये नहीं कहा जाता छक्का हिजड़ा, ये सब नहीं कहा जाता। वो बाहर के स्टेट में कहा जाता होगा। हमारे जम्मू के लोग ट्रांसजेंडर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, कुछ गाँव के लोग होंगे जो मतलब कि उनको नहीं समझ आता तो वो मजाक लेते हैं, लेकिन अब सिटी के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो LGBTQ कम्युनिटी की रिस्पेक्ट कर रही हैं। चाहे वो लेस्बियन हो, गे हो, बाईसेक्शुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्यूअर हो, इंटरसेक्स पीपल हो, दे आर रिस्पेक्टिंग अस। और मैं क्लाइमेट फ्रेंड का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारी हेल्प की बहुत। ये अभी एक NGO है, और मैं इन सब का, इस NGO का भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्राइड, इन्होंने हमारी प्राइड में हेल्प की, प्राइड ऑर्गेनाइज करवाई हमारे साथ मिलके। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी ट्रांसजेंडर्स बहनें हैं वो खुश रहें, उनको हर एक चीज़ की सुविधाएं मिलनी चाहिए, पेंशन्स मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना सर्कल चला सकें साथ ही साथ। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।